इनका नाम है मास्टर रिद्धिमन प्रताप सिंह। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। अच्छा। हाँ, तो इनसे जानना चाहोगी कि ये कैसे लेखक बने और इनकी कौन सी किताबें छप चुकी हैं? बिल्कुल जानना चाहूंगी दीदी। तो सुनो, एक मुलाकात बाल लेखक के साथ मास्टर रिद्धिमन प्रताप सिंह से बात कर रही हैं ममता दीदी। रिद्धिमन प्रताप सिंह आज हमारे स्टूडियो में हैं, तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद दीदी। रिद्धिमन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? दीदी मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, सेठ हमारे जयपुरिया स्कूल में। ये कब से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सब जानने की उत्सुकता तो भाई हमारे मन में भी बहुत सारी है, हमारे जो बाल दोस्त सुन रहे हैं ना कार्यक्रम, उनके मन में भी हो रही होगी। तो रिद्धिमन, ये बताओ कि आप एक बाल लेखक के रूप में आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आपने लिखना कब से शुरू किया आपने? तो इंस्पिरेशन अगर देखी जाए तो मैं जब छोटा था अपने नानी के घर जाता था, तो नानी मुझको कृष्ण की, हनुमान जी की और राम जी की सबकी कहानियां सुनाती थी और मुझको उसमें राम बनाती थी और मामा को रावण बनाती थी। मामा गुस्सा तो नहीं करते थे? नहीं, गुस्सा नहीं करते थे। हाँ। तो उससे इंस्पिरेशन मिली, तो मैं सोचता था कि इन्होंने तो कोई काम नहीं खराब किया, मतलब हर चीज अच्छी है इनकी, इनमें सुपर हीरोज में क्या फर्क है। तो इसी को एक आधार पर लेकर मैंने थोड़ा बहुत लिखना चालू किया था। कितने बड़े थे तब तुम? तब मैं 5-6 साल का था मैक्स। 5-6 साल के? बाप रे, जो बच्चे सुन रहे होंगे सोच रहे होंगे 5-6 साल की उम्र में तो हम बस यूं ही खेलते कूदते रहते हैं, और रिद्धिमन जो है उन्होंने मतलब राम और कृष्ण भगवान इनकी जीवनी को सुनकर इस पर कुछ लिखना भी शुरू कर दिया। तो क्या लिखा सबसे शुरुआत में? सबसे पहले मैं आर्ट बनाया करता था, थोड़ी बहुत चित्र बनाते थे, ड्राइंग करते थे? थोड़ा नीचे लिख देता था, यही सब, कृष्णा लिफ्टिंग दी गोवर्धन, ये सब। अच्छा, जो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, वो आपको सुपर हीरो के रूप में दिखाई पड़े ना? अक्सर जो बच्चे होते हैं वो आजकल आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं ना, वर्चुअल दुनिया में जो हीरो दिखते हैं या फिर फिल्म के हीरो दिखते हैं, उन्हें ही अपना आइडियल मानते हैं। पर आपने जो कथाएं सुनी उनमें से आपने उठाकर हीरो बनाया, है ना? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बताइए, फिर आपका इंटरेस्ट जागा होगा इसको पढ़ने के लिए, तो आपने पढ़ना भी शुरू किया? एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मा ने मुझको सजेस्ट किया कि आप एक बार महाभारत देख के आप देखो, तो मैंने देखना चालू किया। सबसे पहले तो मुझको इंटरेस्ट आने लगा देख देख कर। मुझे कर्ण अपना मैं आइडियल मानता हूँ उसको, क्योंकि उसको पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन तब भी उसने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। वो जानता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन तब भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो इसलिए, और लिखना, जैसे मैं जब लिखता था तो मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता था कि मेरा जो एक्सटेंट है, एकदम मेरा माइंडसेट आदरणीय देवदत्त पटनायक जी जैसा रहेगा, और उनकी किताबें काफी पढ़ता हूँ मैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानियां बताते हैं जी। तो बच्चों देखिए, जो अपने रिद्धिमन प्रताप सिंह है ना, इनकी एक किताब आ चुकी है मार्केट में, क्या नाम है उसका? सिर्फ महाभारत है। महाभारत नाम है, और ये किताब बच्चे खरीद भी सकते हैं, है ना? और ये किताब इंग्लिश में लिखी हुई है, तो रिद्धिमन इंग्लिश में ही लिखते हैं? मैं जेन्युइनली तो इंग्लिश में लिखता हूँ, बट उसका हिंदी ट्रांसलेशन होपफुली जल्दी आ जाएगा। अच्छा, जो महाभारत आपने लिखी उसमें किन किन पात्रों को आपने लिया है? मैं पहले लिख रहा था, मतलब पूरी महाभारत में एक बुक में लिखना चाह रहा था। फिर मेरे फूफा जी जो हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर तुम बच्चों के लिए लिख रहे हो तो इतनी मोटी बुक देख के तो बच्चे वैसे डर जाएंगे, तो तुम पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। तो अभी उसका फर्स्ट पार्ट आया है, जिसमें कर्ण की जहाँ द्रोण बेइज्जती करते हैं वहां से खत्म हुआ, और शांतनु गंगा की कहानी से चालू हुआ। अच्छा, तो आपने यहाँ तक अभी पार्ट 1 में ये अपनी किताब लिखी, भी आप अगला भाग भी इसका लिख रहे हैं? हाँ, लिखना चालू कर दिया मैंने। अच्छा, तो ये बताइए कि महाभारत तो आप लिख रहे हैं, क्या रामायण या अन्य जो पौराणिक कथाएं उस पर भी लिखने के कुछ विचार है? विचार तो है। विचार है। अच्छा, ये बताओ, आप 8th में पढ़ते हो, है ना? स्कूल की पढ़ाई भी होती होगी, फिर होमवर्क मिलता होगा, कुछ खेल कूद, अपने शौक, तो तुम समय कब निकालते हो लिखने के लिए? देखिए, जैसे रात में 11 बजे मैं आधा 1 घंटा लिख लेता हूँ अपना। बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, जैसे अमर चित्र कथा की मेरे पास पूरा माइथोलॉजिकल कलेक्शन है, मैंने पूरा पढ़ रखा है। थोड़ा उस पर आधार लेकर अपना लिखता हूँ। हमारे पास किताबें बहुत सारी हैं। पढ़ने का शौक भी बहुत होगा तुम्हें? पढ़ने का शौक, हाँ, कुछ जॉनर्स का है। जैसे तुम कह रहे माइथोलॉजी वाली बहुत पढ़ते हो, है ना? माइथोलॉजी, क्राइम, मिस्ट्री, ये सब भी पढ़ते हो? क्राइम और मिस्ट्री और पौराणिक कथाएं भी बहुत पढ़ते हो। तो ये शौक तुम्हें नानी ने जगाया था, जो तुमने अपने अंदर अभी डेवलप करके रखा हुआ है? इनकलकेटेड है अभी तक। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि आपने कहा कि रात को आधा 1 घंटा आप
लिखते हो। तो हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं वो ये सोच सकते हैं कि यदि हम कुछ नया करना चाहें, कुछ हटके करना चाहें, तो हम अपने टाइम टेबल से समय निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 2 घंटे 3 घंटे लिखें। आप यदि रोज आधा घंटा 1 घंटा लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपका 6 महीने में या 1 साल के अंदर काफी कुछ मटेरियल इकट्ठा हो सकता है ना। जैसे कि हम एक साथ सोचें कि हम एक किताब लिख डालेंगे तो वो संभव नहीं है। वो नहीं संभव। पर यदि आप रोज कुछ कुछ ऐड करते चलेंगे तो एक किताब के रूप में कब आपके सामने आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि आप पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं और लिखते हैं, इसके अलावा क्या क्या शौक है आपके? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और जैसा बताया मुझे सुपर हीरोज की मूवीज भी देखना बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ नया जो करता हो, कुछ हट के करता हो, कुछ ऐसा करता हो जो आश्चर्यजनक हो। जी, तो देखते, फिल्में भी देखते हो, समय सबके लिए निकाल लेते हो? समय निकाल लेता हूँ। तो मम्मा कुछ बोलती तो नहीं है कि? मम्मी कुछ नहीं बोलती अभी तो ना। अभी तो ना, क्योंकि तुम पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होगे। पढ़ाई भी अभी मम्मा सेटिस्फाइड है पढ़ाई से भी। भाई देखो, यदि मम्मा सेटिस्फाइड हो तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और मम्मी देखो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती हैं। तो आगे तुम्हारी और क्या क्या योजना है, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो? अल्टीमेट गोल तो मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज में एसपी की पोस्ट मेरी ड्रीम है। तो आईपीएस बनना है। तो उसकी तैयारी क्या क्या करोगे? अभी से मैंने एनसीईआरटी की जो नोट्स होती हैं उनकी मैंने मंगवा ली है, तो उनसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर करके थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है उतना पढ़ता हूँ। तो तैयारी शुरू हो गई है आईपीएस यानी पुलिस ऑफिसर बनने की। उसके लिए एक तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, एक टाइम टेबल बना के पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फिजिकल जो तुम्हारी एक्टिविटीज है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और शरीर भी अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हो? खाना पीना कैसा खाते हो? खाना पीना तो जैसे हर कोई खाता है वैसे, मतलब जंक फूड तो बहुत ज्यादा नहीं खाते? एक बैलेंस मेंटेन रहता है। मतलब खाता भी हूँ, उसके लिए घर में हम लोग की कोई प्रोहिबिशन नहीं है, बट ऐसा है कि एक बैलेंस मेंटेन करके खाते हैं। तो दूध, दही, सब्जियां, रोटी, चावल ये सब भी खाते हो कि नहीं? ये सब तो कंपलसरी, ये तो हमेशा। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई आज पिज्जा खाना है और समोसे खाने हैं, वो तो उसके तैयार होते हैं, पर सब्जियां खाना नहीं, दूध पीना नहीं, ये तो नहीं करते हो? नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो रिद्धिमान, अभी तो आप पौराणिक कथाओं पर लिख रहे हैं और आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी नानी रही है। कुछ इससे हटकर भी आप लिखना चाहते हो? मैं अपने बाबा पर एक बुक लिखना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मेरे बाबा हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने मुझको बोलने का ढंग, कैसे बीच में समाज के रहा जाए, ये सब उनसे मैंने सीखा है। विनम्रता क्या होती है, जबकि आप एक ऊंचे पद पर हो तब भी विनम्रता कैसे होती है, ये सब। अपना कद कैसे बढ़ाएं, मतलब कि आपकी समाज में इज्जत हो, ये सब मैंने उनसे सीखा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, और ये सब कुछ बाबा ने ना सिर्फ बोलकर नहीं सिखाया रिद्धिमान को। रिद्धिमान ने अपने बाबा को देखा है उस तरह से कि किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, कैसे रिद्धिमान से बात करते हैं या बाकी घर के लोगों से बात करते होंगे, समाज के लोगों से बात करते होंगे। तो जो बड़े जैसा करते हैं अपने जीवन में, तो वैसा बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। और रिद्धिमान ने ये सब देखा अपने बाबा में कि ऊंचे पद पर भी रह के हम विनम्र रहें, हम सबसे अच्छे से बात करें और हम अपना एम्बिशन भी बहुत अच्छा रखें, कुछ आगे बढ़ें। तो बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा पे आप किताब लिखना चाहते हो। और रिद्धिमान, आप बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो। एक अच्छा लेखक भी आपके अंदर जरूर जिंदा रहेगा और वो कुछ ना कुछ लिखता रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। और रिद्धिमान, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो इस वक्त आपको रेडियो पे सुन रहे हैं ना, उनके मन में शायद होता हो कि हम भी कुछ लिखें, हमारी भी किताब आ जाए, लोग पढ़ें। तो आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से, अपने दोस्तों से? मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि सदैव अपने माता पिता के दिखाए रास्ते पर चलें। कभी भी किसी का कुछ कॉपी करने का, आप उनके कॉपी करने का ढंग पकड़ सकते हो, लेकिन आप उनके जैसा नहीं लिख सकते। तो रिद्धिमान ने जो मैसेज दिया है अपने दोस्तों को, वो मुझे लगता है कि बच्चे जरूर याद रखेंगे। तो आप बड़े होकर अपनी सब इच्छाएं पूरी करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छा नागरिक बनो देश का। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और रिद्धिमान, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। अरे